नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी में। हम बात करेंगे लेह लद्दाख। आखिर क्यों, कैसे और किसने जलवाया, क्या वजह थी। क्या इस लेह लद्दाख की आड़ में भारत की हुकूमत को ये बताना चाहते हैं लोग कि हम नेपाल बना देंगे देश को? क्या नेपाल बन जाएगा? जो हालात नेपाल में पैदा हुए थे, सब कुछ बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व महानिदेशक और वरिष्ठ आईपीएस एसपी वैद साहब। वैद साहब, स्वागत है स्टेट मिरर में आपका सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ये क्या तमाशा शुरू हो गया है कि ये लेह लद्दाख को जला के क्या केंद्र की हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि जरूरत पड़ी और उबाल आया तो हम नेपाल बना देंगे भारत को? जी, कुछ ऐसी ही कोशिश है संजीव जी। जिस तरह से कल वायलेंस हुई, मैंने अपने 35 साल की सर्विस के दौरान ऐसा नहीं देखा। लद्दाख के लोग बहुत पीसफुल हैं। लद्दाख के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं। अगर आप देखें, भारत की फौज में लद्दाख स्काउट्स का बहुत बड़ा नाम है, देश के लिए लड़ाई करने में। और लद्दाख के लोग वैसे भी बड़े सिंपल, डोसाइल, वायलेंस पे विश्वास नहीं करते। लेकिन कल जो हुआ ये, मैंने तो अपनी पुलिस के कैरियर में नहीं देखा। मैं वहाँ का एसएसपी भी रहा हूँ और जो पुलिस चीफ भी जेएंडके का रहा हूँ, जब लद्दाख भी जेएंडके का हिस्सा था। लेकिन कल जो हुआ, जिसमें 4 लोगों की जानें गई, 75 लोग जख्मी हुए, बहुत सारी गाड़ियां सीआरपी और पुलिस की जला दी गई, वहां की जो हिल काउंसिल है उसकी बिल्डिंग जला दी, बीजेपी की जला दी। आप जैसे जानते हैं कि कुछ काफी देर से वहां एक एजिटेशन को लीड कर रहे थे ये सोनम वांगचुक, जो एक अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट बोलते हैं। जिन बड़े फेमस आदमी हैं जिनके नाम पर, अगर आप जानते होंगे, वो फोर इडियट पिक्चर बनी थी। तो वो जिस तरह से मुद्दा उठाते थे इन्वायरमेंट का, काफी लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन ये सिर्फ इन्वायरमेंट का मुद्दा नहीं था इसमें। जिस तरह से, अगर आप देखें, भारत सरकार ने उनको एंगेज किया था, बातचीत चल रही थी। कारगिल केडीए, करगिल की जो कमेटी थी वो है। इनका लद्दाख की उसमें हाई पावर कमेटी है जो इसमें नेगोशिएशन एमएचए की हाई पावर कमेटी के साथ कर रही थी। तो उसमें काफी देर से इनका डिस्कशन चला। इनकी डिमांड थी कि हमें स्टेटहुड दिया जाए, हमें यूनियन टेरिटरी विदाउट असेंबली इनको दिया गया था। वो कहते हमें असेंबली नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप हमें फुल स्टेटहुड दीजिए। और दूसरा, हमारे 2 एमपी होने चाहिए। अभी इनका एक ही मेंबर पार्लियामेंट है, ताकि हम अपना मुद्दा जो है पार्लियामेंट तक पहुंचा सकें। और तीसरी इनकी डिमांड थी कि जो हमारा ये है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, जॉब्स की। तो और चौथा ये चाहते थे कि जो सिक्स्थ शेड्यूल जो होता है वो, उसका इनका इशू था। जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी स्टेट्स में जो उसमें प्रोटेक्शन होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन होती है, लैंड्स की रिजर्वेशंस होती हैं, तो वो हिल काउंसिल टाइप बनाई जाती है। तो वो इनके मुद्दे थे। लेकिन आप देखिए, जिस तरह की कल वायलेंस हुई, ये अनलाइक लद्दाख है। और इसमें लगता है कि बाहर का जो अ, अम, हाथ लगता है। क्योंकि जब भारत सरकार ने जो नेगोशिएशन चल रही, 6 अक्टूबर की डेट रखी है, 6 अक्टूबर को आपको ये मीटिंग होनी थी एमएचए में। आप भारत सरकार ने इवन ये एमएचए का स्टेटमेंट आप देखें कल का, उन्होंने कहा हमने 25-26 की डेट भी इनको ऑफर की थी अगर आप जल्दी चाहते हैं। तो फिर क्या मजबूरी थी कि एक दिन पहले आपने ये एजिटेशन खड़ी कर दी और वायलेंस कर दी और इतना जुलान आर्सन कर दिया, इतनी गाड़ियां जलाई, सीआरपी वालों के सर फोड़ दिए, जेएंडके पुलिस के डीजी पर, जो वहां का डीजीपी हैं एसडी सिंह, उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, और हु इज गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस? ये तफ्तीश के मामला है। मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन जब होगी पता चलेगा इससे किसको बेनिफिट था, कौन सी पार्टी और कौन सा इंडिविजुअल इससे फायदा उठाना चाहता था। क्या बाहरी ताकतें हैं? अगर आप सोनम वांगचुक को देखें तो इनका इन्होंने
अरब अपराइजिंग को अप्रिशिएट किया इन्होंने। बांग्लादेश में जो रिजम चेंज हुआ, श्रीलंका में और नेपाल में अभी जेंजी की एजिटेशन हुई और रिजम बदला, उसको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या साजिश चल रही है? तो ये सारे मुद्दे जब भी कमीशन बैठेगा या इंक्वायरी होगी वो उसमें उठेंगे, और इनकी तफ्तीश होना बहुत जरूरी है। और जिसने भी ये इंस्टिगेशन की है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी। वैसे साहब, आप जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के, जो सीमांत राज्य सबसे संवेदनशील राज्य कहलाता है क्योंकि वो पाकिस्तान के पास में है बिल्कुल, ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है? ये इन्होंने उकसावे में किया है, एक पर्यावरणविद जो है वो आग लगाने पे आ गया अपने ही शहर को, अपने ही सूबे को, या उकसाया तो किसने उकसाया होगा, किसका फायदा है इसमें, किसका नुकसान है? और जब मीटिंग शांति वार्ता या इनके समझौता जो भी होने थे, पॉइंट आउट होनी थी, बात होनी थी, उससे ठीक पहले नेपाल को तो कहते हैं कि अमेरिका का हाथ है उसको उकसाने में, बर्बाद कराने में भी जो सब बवाल मचा है। लेकिन आप बताइए ना सर, आप तो डीजी रहे हैं, आपको तो रग रग के से वाकिफ हैं कश्मीर और लेह लद्दाख की, सब जगह की। आपसे सर सवाल जानना चाहती है जनता, आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या गेम प्लान है ये अचानक? देखिए, जिस तरह की वायलेंस हुई है, लगता है इसमें कोई डीप रूटेड कंस्पिरेसी और साजिश है, और इसमें बाहर का हाथ लगता है। और ये अगर आप इनके स्टेटमेंट देखें, और जिस तरह से ये मोहम्मद यूसुफ जो मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के पीएम हैं, सो कॉल्ड पीएम, जिन्होंने, जो इंडिया हेटर हैं, और जिस तरह से उनको जफी डाली हुई है, ये पाकिस्तान भी गए थे। तो ये सारे एंगल आप, एमएचए इसको तफ्तीश कर रहा है। और अभी 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 मुझे खबर मिली है, एमएचए ने इनका जो एफसीआरए लाइसेंस था वो कैंसिल किया है। उसमें कोई 5-6 करोड़ की डोनेशंस आई हैं जो रिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं। अब उसको, इस मुद्दे को सीबीआई इंक्वायर कर रही है। तो ये पैसे कहाँ से आए 5 करोड़ से ऊपर? तो ये सारा मैं समझता हूँ बड़ा खुलासा होने वाला है। एमएचए ने, मैंने कभी नहीं देखा कि एमएचए इतना ओपनली ये बोल रहा है कि सोनम वांगचुक ने ये इंस्टिगेट किया, ये साजिश है। और इसका मतलब उनके पास सारी खबर है, इंटेलिजेंस एजेंसियों से हमारी वो नजर रखती हैं, हमारी आईबी हो, सर आरएडब्ल्यू हो। सर अगर नजर रखती हैं और आईबी और रॉकी नजर में थे सोनम वांगचुक, तो फिर इसको रोक क्यों नहीं पाए? लेह लद्दाख जल क्यों गया? देखिए, ये किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वहां डायलॉग की प्रक्रिया चल रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। और वो आप जानते हैं, एजेंसियां जो हैं, एमएचए सबसे इनपुट लेता है, लेकिन जब तक फूल प्रूफ एविडेंस नहीं हो जाए तो इस तरह से हाथ नहीं डाला जाता है। तो मेरे हिसाब से देवर बिल्डिंग केस और एविडेंस के लिए इंतजार कर रहे थे। शायद आज अभी लाइसेंस, मुझे अभी अभी खबर मिली है, कैंसिल किया। इसका मतलब है कि उनके पास सॉलिड प्रूफ आए। जी। सर इस लाइसेंस से इनको क्या बेनिफिट्स होने वाले थे? थोड़ा सा एक आम भाषा में, आम आदमी की भाषा में दर्शकों को स्टेट में हिंदी के बताएंगे तो अच्छा लगेगा। इस लाइसेंस से बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप फॉरेन डोनेशंस ले सकते हो, तो उससे आपको फंडिंग होती है। तो ये फंडिंग अब आपकी कौन कर रहा था, इसमें कुछ एडवर्स आया है, और बिना रिफ्लेक्ट किए आपने वो गवर्नमेंट को क्यों नहीं डिस्क्लोज किया? तो इसका मतलब है आप इलीगल हैंडलिंग, डीलिंग कर रहे हो। ये पैसा कहाँ से ले रहे हो, किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? तो कहीं आप, जैसे आपने सुना होगा, सोरोस फंडेड यहाँ, और बहुत सारी हमारी अपोजिशन के लोग भी हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, जो इस सारे जो रिजम चेंज कार्रवाई होती है, जिस तरह बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में हुआ, उसमें वो बहुत सारी फंडिंग आती है करोड़ों रुपए की, और हमारी अपोजिशन के कुछ लोग उसका हिस्सा हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एमएचए के पास सबूत अच्छे आए हैं, तो तभी उन्होंने ये एफ आर सी जो इसका लाइसेंस है वो कैंसिल किया। वैसे आप कुछ इशारा कर सकते हैं, अमेरिका या बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, इन चार में से कौन सोनम को नहीं, डायरेक्टली? वो अभी मैं अभी 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 वो बोलना ठीक नहीं रहेगा। इसकी जानकारी एमएचए को होगी। मैं वो अभी मीडिया पे नहीं बोलना चाहता। जी। वैसा सोनम इतने कमजोर दिमाग के इंसान थे
जो भारत सरकार की, भारत की हुकूमत तक पहुंच गए थे, भारत सरकार उनसे बात कर रही थी, फिर उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मार ली? ऐसी क्या बेवकूफी, क्या चीज इनको मिली होगी, नजर आई होगी, जिसके चलते इन्होंने लेह लद्दाख का हित नहीं देखा, अपना भविष्य नहीं देखा, और लेह और लद्दाख को, अपने ही शहर, अपने ही राज्य को जलवा बैठे। जी, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नालायकी और बहुत बड़ी भूल है कि आपने वो काम कर दिया जिससे लेह लद्दाख जो इतना बॉर्डर का इलाका है, चाइना से उसका बॉर्डर लगता है, ऐसे संवेदनशील इलाके को डिस्टर्ब करना देश के लिए भी अच्छा नहीं है, लद्दाख के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ ये लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा जैसे जैसे एमएचए की रिपोर्ट सामने आएंगी। जी। बैद साहब, कहीं ऐसा तो नहीं नेपाल को जो कुछ हुआ नेपाल में, उसको देख के सोनम वांगचुक जो है होश खो बैठे, और होश खोने में ये सब बवाल कर बैठे, और उनके लिए ही बवाल जान बन गया ये सब। हो सकता है वैसा ही कुछ करने की जो बाहर की शक्तियां हैं, उनकी कोशिश हो और शुरुआत लद्दाख से होनी हो, क्योंकि इसमें मुझे लगता है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं वो भी इसमें कूदे हैं, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया देखें तो उसमें दो तीन फोटो आ रहे हैं कांग्रेस के काउंसलर्स के भी जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दिए गए हैं। अगर वो सही है तो ये बहुत सीरियस बात है। जी। आप सर सीधे सीधे क्या यही कह पाने की स्थिति में है बैद साहब कि इसमें कांग्रेस का हाथ रहा होगा? नहीं, मैं बोलना ठीक नहीं समझूंगा। मैं लेट दी गवर्नमेंट एजेंसी से दिस। अब सर, गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? ये बदले की भावना से काम करेगी, या लेह लद्दाख का भला सोचेगी, या फिर पहले सोनम जैसों से निपटने के लिए कोई काम करेगी? नहीं नहीं, गवर्नमेंट बदले की भावना नहीं रखती है, सोनम से निपटेगी। और लद्दाख के लोगों के लिए खास प्रेम रहता है भारत सरकार का, हमेशा मैंने देखा। और वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे लद्दाख का नुकसान होगा। लद्दाख को पहले लेकिन स्थिति को नॉर्मल लाना है, जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज करवाना है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले ताकि और जाने ना खोए, और उसके बाद जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उस पर कार्रवाई। एसपी बैद साहब, चलते चलते हमारा एक अंतिम सवाल आपसे है कि सोनम वांगचुक के अलावा क्या कोई और ऐसा लीडर बचा है जो लेह लद्दाख के भले की सोच सके? क्योंकि ये तो अब रेड लाइन पे आ गए हैं, ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं हिंदुस्तानी हुकूमत के। लेह लद्दाख का भला करने के लिए भारत सरकार के पास कौन ऐसी लाइफलाइन है जिसपे चल के इंडिया गवर्नमेंट आगे बढ़े और लेह लद्दाख का भला हो, लेकिन सोनम वांगचुक और इनके जैसे लोग अब सिर ना उठा पाए? अंतिम बहुत सवाल है। सारे संजीव जी, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं जानता हूं बहुत सारों को पर्सनली, और उनको भारत सरकार वो जानती है उनको। वो कई बार मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, असेंबली में मिनिस्टर रहे हैं, तो वो आगे आएंगे। लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं और वो भारत के हिस्सा बन के रहेंगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ ऐसे जो गलत लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जी। लद्दाख पे सर कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ अंदाजा है सर इस आगजनी में, लगभग? काफी नुकसान हुआ। आप देखिए, दो बड़ी बिल्डिंगें जला दी गई, बहुत सारी गाड़ियां जला दी गई, और बिल्डिंगें, प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है। तो ये सारा काफी नुकसान है, इसका एस्टिमेट लिया जा रहा होगा। मुझे विश्वास है वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इसका जायजा ले रहे हैं। जी जी। शुक्रिया एसपी वैद साहब, बताने के लिए कि लेह लद्दाख का नुकसान इतना नहीं हुआ जितना सोनम वांगचुक ने अपना खुद का नुकसान कर लिया है अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मार के। लेकिन हुकूमत के पास रास्ते बहुत हैं लेह लद्दाख का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए। धन्यवाद।